हेलो। जो बच्चे ऑनलाइन फ्रॉम होम पढ़ रहे हैं, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल, विजिबल, इज एवरीथिंग फाइन? ओके, ओके, ग्रेट। वन क्वेश्चन ये डिस्कस करना है सबसे पहले हमको। ठीक है जी। वन क्वेश्चन अ डे, कहाँ तक हम पहुंच गए थे उसमें डिस्कशन में? 12 तक। 12 डिस्कस हो गया क्या? नहीं हुआ। 8 तक ही डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम डिस्कशन चालू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सर 7 भी बता दो। अरे, 7 में बहुत सिंपल सा आंसर है कि कंपनी रिट्रेंचमेंट कर सकती है, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 रिट्रेंचमेंट अलाउ करता है। सेक्शन 5 लिखिए, सेक्शन 6 लिखिए, इस केस को डिस्कस करिए और कंक्लूजन ये निकालिए कि रिट्रेंचमेंट करना सेक्शन 5 अलाउ करता है, इसलिए रिट्रेंचमेंट कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए रिट्रेंचमेंट कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। ओके, चलो अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, list the various documents required to be filed with ROC for the purpose of registration of a company। तो बेटा ये तो सिंपल मैट डेड की कंसेंट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 इसमें आएगा। डायरेक्ट आंसर है, उसमें 8 पॉइंट 7 पॉइंट है और ये 7-8 नंबर का क्वेश्चन है। अगर उन 7-8 पॉइंट को आप ढंग से लिख देंगे तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर सेट हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ऊपर वाले रूम में आशीष भैया या कोई भी स्टाफ है तो जस्ट मेक श्योर कि बच्चे आपस में बातें ना करें बेटा, है ना। सब जो भी बेस्ट अरेंजमेंट होगा सब होगा आपके लिए। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखें बस, तो सारी चीजें होंगी, सिस्टमैटिक होगी, अच्छी होगी। ठीक है, बट फिलहाल आप बातें करना बंद कर दो बिल्कुल। आशीष भैया या जो भी स्टाफ ऊपर है, जो भी बच्चा बात करता हुआ नजर आए उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना। इससे मुझे भी पता चलेगा कि ये बच्चा बोलने का बड़ा इच्छुक है, ये प्यारा बच्चा नन्ना मुन्ना बोलना चाहता है। तो मैं उसको यहाँ कैमरा के सामने माइक हाथ में दे करके सवालों के जवाब पूछूंगा उसके बाद, है ना। हाँ बेटा, मास्क हटा दिया, अब अच्छे से आवाज आएगी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10, अंकिता पेंट्स लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई। अरे ये तो वन आरओसी टू अदर है, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 आरओसी ना, एक बॉम्बे का और एक पुणे का। बॉम्बे और पूना 2 आरओसी हैं महाराष्ट्र में। तो आपको सेक्शन 12 के वो प्रोविजन लिखने पड़ेंगे जो वन आरओसी टू अदर आरओसी शिफ्ट होने में लगते हैं। वेरी सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 11, a company wants to change, यहाँ चेंज अपने से रेखा लगता है, wants to its name। तो सर हम इसीलिए कंफ्यूज हो गए, नहीं तो हम जरूर आंसर लिख लाते। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आशीष इज सेइंग यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे। मुझे तो नहीं लग रहा हूं मैं, बल्कि आज तो मेरा वीडियो भी बड़ा खराब आ रहा होगा, छोटा हो गया साइज में बहुत। बट थैंक यू आशीष। कहाँ चला गया फोन?
चलो नेक्स्ट इसके बाद में, हाँ अपन बोल रहे थे कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स नेम्स फ्रॉम आरती ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको बहुत सुंदर बच्चों की तस्वीरें दिखाऊंगा जो मुझे व्हाट्सएप पे मिलने वाली है ना, web.whatsapp.com। ओह नो इंटरनेट, कोई बात नहीं, अपने पास चल जाएगा इंटरनेट, ऐसी क्या बात है, इंटरनेट भी चलेगा। अब आएगी थोड़ी देर में खूबसूरत तस्वीरें। हाँ जी, तो आरती ट्रेडर्स अपना नाम भारती ट्रेडर्स करना चाहती, सर क्यों? पता नहीं, जिसकी ये कंपनी है वो आरती में अब इंटरेस्टेड होगा नहीं, वो भारती में इंटरेस्टेड होगा, तो नाम बदल के आरती से क्या करना चाहता है, भारती। या हो सकता है उसने ओरिजिनल आरती का नाम ही बदल के भारती कर दिया, तो अब वो साथ में कंपनी का नाम भी आरती की जगह भारती करना चाहता है। लॉजिक नहीं देना पड़ता है आपको कि क्यों मैं नाम बदलूंगा, नहीं नहीं, लॉजिक वॉजिक देने की कोई जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको क्या करना होगा कि नाम बदल देना होगा। You are required to guide the company about provision to be followed for the same. Also, the company wants to make an alteration in the article. Okay. तो भाई कंपनी का नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। दूसरी बात, नए नाम के लिए आपको आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा, नया नाम आरओसी आपके लिए रिजर्व कर देगा, फिर आप नए नाम से अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। वो तो एक प्रोसेस होगी, लेकिन जब आप नया नाम चेंज करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी आपको लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऐसी परमिशन नहीं देगा अगर आप फाइनेंशियल डिफॉल्टर हैं, डिपॉजिट डिवेंचर उसके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कराए। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऐसी परमिशन नहीं देगी अगर आप फाइलिंग डिफॉल्टर हैं, अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कराए या कुछ सेक्शन 92, 123, 124 जो भी सेक्शन नंबर लिखे हैं उनका नॉन कंप्लायंस में आप हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। एक बार आरओसी इस नए नाम को सर्टिफाई कर देगा, उसके बाद में चेंज इन नेम क्या हो जाएगा, इफेक्टिव। बड़ा सारा प्रोसेस बतानी है, ये दिखता है कि ये केस स्टडी है, पर असल में डायरेक्ट क्वेश्चन है। आरती भारती भले कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन असल में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज नेम ऑफ अ कंपनी। फिर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कहां से कहां कर रहे हैं, वन स्टेट टू अदर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 से लेकर 7 तक के प्रोविजन आपको लिखने पड़ेंगे कि अगर स्टेट चेंज करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिटर्स को बात कहने का मौका देती है, अगर वो ऑब्जेक्शन ले लें तो फिर या तो आप उनकी कंसेंट लेके आओ या उनके पैसे चुका दो या फिर उनको एक चांस दो, नहीं सॉरी उनको सिक्योरिटी दो टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी। असल में ये जो लड़के आज बेचारे ऊपर चले गए, इनको प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि ये मेरे सामने नहीं बैठे हैं, इनको दो तरह के बच्चे हैं उसमें, इनको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि ये ऊपर चले गए, इनको इससे प्रॉब्लम है कि तुम नीचे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको लड़कियों से जलन हो रही है, उनको बोलना है कि हमको बैठना तो लड़कियों के साथ ही है। अरे बेटा इतने क्या डेस्परेट हो रहे हो, थोड़ी से हफ्ते 10 दिन की बात है, उसके बाद तो फिर आप यहीं बैठो, वहां बैठो, यहाँ बैठो, किसी के भी साथ बैठो, पढ़ाई करते रहना, है ना। पढ़ाई नहीं करी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर सबका साथ छूट जाएगा धीरे धीरे। तो बस आपको ये दो सेक्शन लिख देने यहाँ पे। असल में सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 7 है ये। 1, 2, 3 में नेम चेंज हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 में स्टेट चेंज हो जाएगा, हो गया। और कौन सा डिस्कस करना है, 12 हाउ कैन ए कंपनी चेंज इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 14 बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अगेंस्ट द एक्ट नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द मेमोरेंडम नहीं होना चाहिए, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। इफ इट इज इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो ऐसा चेंज किया जा सकता है, दैट्स इट।
13 भी आज था क्या? आज लिखोगे? नहीं नहीं, फिर आज था ऐसा नहीं बोलेंगे, 13 तो अब कल आएगा। सर आप टेस्ट कब कंडक्ट करोगे? अरे मयंक मजा आ गया, आपने मतलब क्या बात पूछी है। अपनी क्या डेट डिसाइड हो गई थी टेस्ट की? हाँ हाँ, जिस दिन, अरे बोल तो चुका हूं। अरे यार मयंक, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग कि जिस दिन अपना सेक्शन 41 कंप्लीट होगा, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। कहां पहुंच गए हम? 40 हो गया क्या? आहा, अच्छा 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 अच्छा, हो गया है, 42 चालू हो गया है। यहां आ चुके ना हम तो। ये पढ़ लिया क्या हमने? ये स्लाइड थी ना आखिरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब जो है, पहले से नोटिस वोटिस कुछ नहीं होता है। मैंने कहा था इधर सेक्शन खत्म उधर टेस्ट शुरू। कल कर लें? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे आज है, संडे, बस ठीक है। तो संडे को टेस्ट है, एमसीक्यू वाला है। अभी पहले एक एमसीक्यू टेस्ट पार करो, फिर ये रिटर्न टेस्ट तो रोज हो रहा है ना आपका। 1 क्वेश्चन डे इज योर रिटर्न टेस्ट। आई होप आप ईमानदारी से अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको। नहीं कर रहे हैं? चलो तो फिर वो मैं देखता हूँ। वो तो मैं रैंडमली आपकी कॉपियां उठा के पूछ लूंगा। नहीं बेटा, मैंने तो सजेशन मांगा ही नहीं। संडे को एमसीक्यू टेस्ट है, आपके लिए देना कंपलसरी है, सब लोगों के लिए। और 50 क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाएंगे, और पासिंग मार्क्स अबव 40 है। 40 इज फेल, 41 इज पास। ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये एमसीक्यू तो ऐसा हमारे लिए चुटकियों का खेल है, तो ये आसान है, तो ये मत लो, रिटर्न ले लो। इसलिए एमसीक्यू है, इसलिए ये वाला कट ऑफ रहेगा। 41 मार्क्स पे आप पास होंगे, अप टू 40 फेल होंगे। जो 41 एंड अबव लाएगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा, उसको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा आगे 2-4 दिनों के बाद। दिस इज हाउ इट इज गोइंग। हाँ, टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा मैं बेटा, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, सेक्शन 23 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक होता है पब्लिक इशू और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, है ना? हाँ बेटा, बिगिनिंग टू 41 बिल्कुल सही। 42 नहीं पूछूंगा, डोंट वरी। हाँ, सेक्शन नंबर भी याद कर लेना, हो सकता है मैं डायरेक्ट पूछ लूं, है ना? मतलब मैं क्या पूछूंगा ये मेरे को भी नहीं मालूम है, पर मैं पूछूंगा। आप तो सब पढ़ लो बेटा, ये मत सोचो मैं क्या पूछूंगा। आप पढ़ लो सब अच्छे से, जो अच्छे से पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। पब्लिक इशू सबको बुलाओ, प्राइवेट प्लेसमेंट 1 to 1 करो। ये जो आप भाई साहब देख रहे हैं ना, ये बैठे हैं सोफे पे, ये हैं मुकेश अंबानी जी, और ये हैं मार्क जकरबर्ग। ये दोनों आपस में वर्चुअली मिले और इन्होंने ये डिसाइड करा। मुकेश भाई ने बोला आ जाओ, मार्क अंकल को क्या बोला? आ जाओ इंडिया, रिलायंस जियो के अंदर हमारी टेलीकॉम कंपनी, तुम्हारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, साथ मिलके गरबा खेलेंगे, धूम मचाएंगे। वो आ गए, उनको 9.9% शेयर अलॉट कर दी रिलायंस जियो के अंदर। ये क्या था? प्राइवेट प्लेसमेंट। पुराना जो कंपनीज एक्ट था ना बेटा, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर के कुछ खास बताया नहीं था, तो जिसको जैसा मन पड़े वैसा प्राइवेट प्लेसमेंट कर लेता था। पब्लिक इशू कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप पब्लिक इशू करते हैं
तो उसके लिए तो सेबी गाइडलाइंस हैं, कंपनीज एक्ट के भी टफ प्रोविजन है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर के पहले कंपनीज एक्ट ऑलमोस्ट साइलेंट था। तो बाद में कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि लोग उस लूप होल को यूज करने लग गए कि अरे यार ये प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर के कुछ नहीं बोलते हैं, तो अपना मन पड़ो वैसा करेंगे। तो किसी भी सेक्शन में कोई भी वायलेशन करना होता उसको प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम दे करके और चला लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर के तो कोई नियम है ही नहीं। ओके, पर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 आया उसने प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर के ये कह दिया बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला अच्छा एक मिनट, प्राइवेट प्लेसमेंट कौन करेगा? प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी की दोनों? अरे ऊपर लड़कों बोलो ना, आवाज आनी चाहिए नीचे तक। आ गई आ गई आ गई आ गई। बस पर अब चुप हो जाओ, बेंच बजाना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाँ ये ब्लैक टी शर्ट वाला यही बदमाश ना, चलो चुप हो जाओ, चुपचाप वापस से चुप हो जाओ। आशीष भैया इनको चुप कर दो वापस। रिक्वायरमेंट्स, प्राइवेट प्लेसमेंट की कुछ अपनी शर्तें हैं। बॉयज छापो, ये कल छाप दिया था, रिक्वायरमेंट्स पूरी छाप दी थी कसम से। और ये इधर, और ये समझ भी लिया था क्या? समझना बाकी है, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है ना बेटा, वीडियो ऑडियो पॉज, साउंड नहीं आ रहा है तो रीस्टार्ट करो ना। जोश जोश में पेन ही तोड़ दिया बच्चे ने, बेंच बजा दिया। अरे तुम पहले असली नाम से तो आओ तो तुमको साउंड आएगा। नकली नाम से जो लॉगिन करता है उसको साउंड हमने बंद कर दिया। अच्छा ये सॉरी, हाँ जी। तो यहां पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। अच्छा सर क्यों पास करें स्पेशल रेजोल्यूशन? सर ऊपर आवाज बंद है, और आशीष भैया चेक करना जरा, आवाज आ रही है? ऊपर आवाज आ रही है? नहीं? जो ऑनलाइन घर पर बैठे हैं उनको आवाज आ रही है क्या? जूम पर आ रही है, जूम पर आ रही है, चेक करो। अरे जूम पे ज्वाइन कर लो ऊपर वाले बच्चे भी। रूम साइज हमने 100 की जगह 500 कर दी इमीडिएट इफेक्ट से। अच्छा उनको आवाज थोड़ी जा रही मेरी? अरे यार मैं इस पे लिख देता हूँ, मैं इस पे लिख देता हूँ, साउंड नहीं जा रहा है मगर वो मेरा वीडियो तो जा रहा है ना।
अरे आशीष को बोल दो ना ऊपर, विषय पढ़ लिया होगा बच्चों ने। क्यों अभी बढ़ गए होंगे ना, यहाँ पार्टिसिपेंट चेक कर लेते ना, पता चल जाएगा। आशीष को फोन ला के भी बोल दो। बड़े बड़े 115 हो गए, हाय हाय। गौरव तो एकदम बांग्लादेश से आया है, डेटा भी नहीं है इसके अरीब के पास। दोस्त से हॉटस्पॉट ले लो बेटा, दोस्त के मोबाइल में देख लो। आवाज इको हो रही है तो ऊपर आगे ऊपर के रूम में साउंड बंद करवा दो, आप कभी गलती से पहुंच रहा हो तो। यहाँ पे कोई बैठे हुए बच्चे ने लॉगिन तो नहीं करा है? हाँ बेटा, क्योंकि अदरवाइज साउंड इको होगा फिर। कोई स्टूडेंट जो, अच्छा वो भैया नीचे आए उनके इसमें लॉगिन होगा या तो। अब नहीं होगा इको बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। अब नहीं होगा इको, हाँ जस्ट वेट। अपने हिंदुस्तान में ना बहुत बढ़िया सिस्टम है, जो काम अपने को नहीं करना उसमें गेले बन जाओ। मेरे तो डेटा नहीं है, मेरे तो मोबाइल में बैटरी नहीं है, मेरे पास तो ईयरफोन नहीं है, मेरे तो साउंड इको हो रही है, मैं तो घर वापस नहीं जा सकता, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, मेरे को फला प्रॉब्लम है, मेरे को डेम का प्रॉब्लम। अरे थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करके आगे बढ़ना सीखो बेटा। पेंडेमिक सिचुएशन में हमें, इसके लिए हम इतना आपको इंतजाम करके भी दे रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। थोड़ा सा आप लोगों का कॉपरेशन रहेगा तो सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। और आप लोग नॉन कोऑपरेटिव हो गए तो जैसे सैटरडे तक क्लास चल रही थी वैसे ही आगे बढ़ा देंगे, है ना? तो फिर उसमें सब प्रॉब्लम में आएंगे। कल को एक हाथ संक्रमित बच्चा यहाँ आ गया तो सब हो जाएंगे फिर। आप तो निकल जाओगे, पर जो आप घर अपने पेरेंट्स के लिए लेके जाओगे, दे विल बी इन ट्रबल। एक एक आदमी के हॉस्पिटल में जाने पे 2-2 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं। बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कोरोना इंश्योरेंस है नहीं है पता नहीं किसका, कौन कवर्ड है कौन कवर्ड नहीं है। और इंश्योरेंस और पैसों की बात छोड़ो, शरीर को बहुत तकलीफ है यार। स्टीरॉइड्स देते हैं कोरोना होने पे, वो स्टीरॉइड्स देते हैं। अब ऐसे में जो डायबिटिक लोग हैं, जिनको बीपी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनका डायबिटीज जो नॉर्मली कंट्रोल में 100-150 के बीच रहता है, वो शूट अप होकर 400-500 पहुंच जाता है। दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऑर्गन फेल्योर हो रहे हैं, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है। तो हम समझे आप यंग ब्लड है तो आप सोच रहे हैं कि नहीं क्या होता है, चलने दो, टेक इट इजी, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम में पजल्ड हो रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है ना बेटा। थोड़ा सा पेंडेमिक सिचुएशन है, थोड़ा सा आपने फोर्स मेजर पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने कभी? चलो छोड़ो, बट पेंडेमिक सिचुएशन है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयासों में कोई कमी है, हम सब कोशिश कर रहे हैं, बट आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो हम और अच्छा इंतजाम भी करेंगे। पैनिक मत हो, क्योंकि पैनिक होने में डिसीजन, आपका पैनिक का प्रेशर हम पे आएगा। हमसे डिसीजन गलत हो गया, बहुत महंगा पड़ेगा सबके लिए। मेक मी को होस्ट, वो किधर से बनाऊं? 1 मिनट यार, आज की मेरी क्लास तो इसी में ही चली गई, तुमसे बातें करने में ही। यहाँ अच्छा इस पर टाइप करना पड़ेगा मुझे। को होस्ट भैया, को होस्ट का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ होस्ट का है, वो मैं बनाऊंगा नहीं। अरे किसी को आशीष है, किसी को बोलो यार, मुझसे ना हो पाएगा। चलो आओ पढ़ते हैं अब, है ना? देखो तुरंत फुरत आप लोगों के लिए जूम रूम की कैपेसिटी बढ़वा दी, सब कर रहे हैं बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य। क्लास में तो ठीक है, आप अधीर होके हमारे ऊपर सिर पे चढ़ सकते हो, बट लाइफ में मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा धैर्यवान हो, अच्छा रहता है। जिनको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है और जो परेशान होते हैं ना, उनको तो उनको रोड रेज भी होता था। जरा सा कोई यूं निकल गया, ओ कौन है, वो मालूम पड़ा आगे वाला ज्यादा पहलवान निकल गया। चलो प्राइवेट प्लेसमेंट मुद्दे पे आ जाएं, ज्यादा टाइम बचा नहीं मेरे पास आज के लिए, लाइफ में तो बहुत बचा है।
पास स्पेशल रेजोल्यूशन। सर क्यों? आखिर में प्राइवेट प्लेसमेंट ही तो कर रहा हूं मैं, स्पेशल रेजोल्यूशन में समझा दिया था यार, ये नहीं नहीं समझाया? समझा दिया था तो वापस सुन लो, समझा दिया था। चलो इधर ऑनलाइन वाले बताओ तो मुझे, ये वाली सब पॉइंट समझा दिए थे क्या मैंने? यस और नो? यस आ गया। प्लीज वापस, चलो ठीक है, वापस आता हूं फटाफट। अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, क्योंकि जब नए लोगों की भर्ती करोगे तो एग्जिस्टिंग लोगों के वोटिंग पावर डाइल्यूट हो जाएंगे। मेरे को याद भी आ रहा है, मैंने कहा था कि घर में नया मेंबर लेके आओगे तो मम्मी का आपके ऊपर कंट्रोल कम हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा था मैंने। बट एनीवेज चलो, नहीं समझा था, लेट्स अज्यूम नहीं समझा था। तो जैसे ही आप प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो मार्क जकरबर्ग भी वोट डालने लग जाएंगे, तो उसकी वजह से एग्जिस्टिंग ओनर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए पहले उनकी मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पूछ लो कि हम नए लोगों को ले आए क्या? वो बोले हाँ तो ले आओ। अच्छा, फिर वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, तो फिर मैंने बताया था कि मैं वैल्यूएशन करूंगा, शेयर्स का वैल्यूएशन होगा ना। अरे यार प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक इशू आ रहा है तब तो मर्चेंट बैंकर इन्वॉल्व है, पब्लिक इशू आता है ना तो मर्चेंट बैंकर इन्वॉल्व होता है। घर में जैसे शादी हो रही है तो घर के बड़े बूढ़े शादी नहीं कराते, पंडित जी आते हैं वहां, तो वो पूरे के पूरे मंत्र बोलते हैं, उनको सब आता है, वो सारा सेटअप वही जमाते हैं, हवन कुंड बीच में, ये वो अग्नि साथ फेरे चक्कर वो सब वो करवाते हैं। पर मान लो घर में छोटा मोटा कार्यक्रम है, उसमें तो पंडित जी आएंगे नहीं, तो फिर डिसाइड कैसे होगा कि ये सब काम होगा कैसे? तो घर के किसी समझदार व्यक्ति को, एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाते हैं, फिर वो बता देगा अरे माता जी की पूजा करने में कलश लेफ्ट में आएगा, ये राइट में आएगा। दो चार घर के बड़े बूढ़े लोग आकर के और कुछ ना कुछ बढ़िया एडवाइस देते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर का वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर तो करेगा नहीं, क्योंकि मर्चेंट बैंकर तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो फिर कौन करेगा? मैं, यानी मेरे जैसे लोग, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और वैल्यूअर ने बोल दिया ये शेयर 300 का है, तो कंपनी 400 में तो इशू कर सकती है पर 200 में इशू नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद में हमने बोला वन स्पेशल रेजोल्यूशन इन ईयर फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर आप एनसीडी इशू कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, तब भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत होती है, लेकिन साल में एक बार भी पास कर लिया तो साल भर तक वो रेजोल्यूशन वैलिड है। जिसको आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दें वो किसी और के लिए ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए। जिसको ऑफर दिया उसके अलावा और कोई इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या नाम है आपका? आशी। मैंने आशी को पूछा कि आशी आप मेरी कार खरीदेंगे क्या? ऐसे तो मैंने 10 लाख रुपए में ली थी, बड़ा 3 साल चल गई है, तो मैं 5 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। आशी विल यू बाय माय कार? इतने में ये बीच में बोल दी, क्या नाम है? पलक। पलक बोल रही है यस सर आई एक्सेप्ट द ऑफर। मैंने बोला पलक व्हाट इज दिस, मैंने आपको ऑफर दिया ही नहीं, तो आप भला इसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? सोचो कि किसी ने घुटनों पे बैठ करके किसी के आगे की रिंग कर दी और इतने में धक्का मार के कोई और आ गया, रुको मैं एक्सेप्ट करता हूं, इधर मैं एक्सेप्ट करती हूं एज द केस में भी। अरे यार ओ ब्रजराज जी, क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन का पीडीएफ FM/TM ऐप के अंदर है, फिजिकल कॉपी चाहिए फोटोकॉपी शॉप पे अवेलेबल है, करंट अफेयर्स फोल्डर में है। बता दिया था ये तो मैंने, इसको आज पूछ रहा है 13 दिन से क्या कर रहे थे तुम? फिर बताओ नालायक। जिसके नाम से ऑफर दिया और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइल ऑफर डिटेल विद आरओसी, आरओसी को बताओ कि हमने किसको क्या ऑफर दिया है। कल को आप किसी को कोई भी ऑफर दो तो आपका आरओसी कौन है? मम्मी। किसी को कोई ऑफर दो आप, विल यू बी माई डैश डैश डैश, तो पहले मम्मी को बताओ कि आई एम गोइंग टू गिव द ऑफर, बस। फिर क्या कभी किसी को ऑफर देने के लायक नहीं बचोगे। सर कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या प्राइवेट प्लेसमेंट करने पे? हाउ सर? डैश 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 मींस छोटा बच्चा है रमेश, जब बड़ा होगा तो डैश का मतलब समझ जाएगा। टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा बेटा, कल दूंगा। नॉट मोर देन 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। भाई साहब प्राइवेट प्लेसमेंट चल रहा है, प्राइवेट, और तुम 2500 लोगों को ऑफर दे दिया तुमने। ये कहां की बात हुई यार? ऑफर की एक लिमिट है,
एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर दे सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितने लोगों को ऑफर दोगे? 200। और इन 200 के अंदर QIB नहीं गिने जाएंगे। कौन नहीं गिना जाएगा? QIB stands for Qualified Institutional Buyers। सर जे का होते हैं? देखिए, ये सेबी के पास रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये इंडिविजुअल नहीं होते, ये इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सेबी के पास इस तरह से रजिस्टर्ड हैं। इनका काम मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग ये सब नहीं होता है, ये बस इन्वेस्टमेंट का ही काम करते हैं। सर मार्क जकरबर्ग को एक गिनेंगे क्या? हाँ, अगर एक मार्क जकरबर्ग को ऑफर दिया है तो एक ही गिनेंगे। पर सर वो तो फेसबुक ने लिया है तो फेसबुक के सारे शेयर होल्डर गिन लो। नहीं, कंपनी हैज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। QIB को 200 में नहीं गिनेंगे। और ESOPs अगर आप एम्प्लॉय को ऑफर कर रहे हैं, अतिशय जैन, QIB इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बेटा। QIB is qualified institutional buyers. Okay? पढ़ के नहीं सुनाऊंगा तुम्हारा मैसेज। QIB is qualified institutional buyers. वैसे ठीक है, तुमको ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ो, नीचे के रूम में बैठो, ऊपर के रूम में बैठो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मामले में एकदम अलग ही है कि ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाना एज ए टीचर मेरे लिए बहुत आसान होता है। सब चुपचाप बैठे रहते हैं, मोस्टली कोई डाउट पूछता नहीं है, ज्यादा करके पीयर प्रेशर होता है, मतलब हेजिटेशन होता है कि इतने सारे बच्चे हैं, इनके बीच में मैं हाथ उठाऊं और पूछूं, बड़ा करेज चाहिए उसके लिए। तो 5 बच्चे फिक्स होते हैं क्लास में, वो डाउट पूछते रहते हैं, वो उनकी वजह से क्लास कम से कम जिंदा भी रहती है। और ऑनलाइन पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारी अर्ली बर्ड ऑलमोस्ट प्योरली ऑनलाइन चल रही शुरू से, इतना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे का फेस सामने नहीं है तो वो निडर हो जाता है, और चैट भी प्राइवेट चल रही है, वो भी पब्लिक नहीं है, तो वो जो लिख रहा है वो मुझे दिख रहा है और मैं उसको बाय फेस जानता ही नहीं हूं। इतने खुल के और इतने अच्छे डाउट्स पूछते हैं बच्चे। मैं आपको बता रहा हूं कि अर्ली बर्ड में जो डाउट्स की क्वालिटी आती है वो बहुत अच्छी आती है। मैं थक जाता हूं उनके डाउट्स आंसर करते हुए। शुरुआत में तो मैंने उनका स्पेशली रखा था कि 1 घंटे पढ़ाऊंगा, 15-20 मिनट डाउट सॉल्व करूंगा। उनको रोकना पड़ता, मना करना पड़ता है कि बस भाई साहब हाथ जोड़े, क्या तेल निकालोगे मेरा, कितने डाउट पूछोगे। फेस सामने नहीं होता है तो बच्चा खुल के पूछता है एकदम, तो उसका एक अपना अलग मजा होता है। बट कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा एडामेंट मत हो किसी भी चीज को लेकर के, हमेशा लाइफ में नई चीजें एक्सप्लोर करो। आपको खुद को नहीं मालूम होता है कि आपको क्या अच्छा लग जाएगा। करेले की सब्जी अगर आज तक आपने नहीं खाई है, या आप नफरत भरी निगाह से देखने के बाद खाते हो, तो वो पक्का ही कड़वा लगेगा। एक बार अच्छे से खाओगे, हो सकता है ये आपका फेवरेट बन जाए। मेरे साथ ऐसे ही था। करेला मतलब मैं गड्ढा खोद के अंदर गाड़ू सारी दुनिया के करेले, लेकिन नाउ इट्स माय फेवरेट। कीप ट्राइंग, ऐसे एडामेंट मत हो, अभी तुम छोटे बच्चे हो। सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अच्छा वाह, फुल फॉर्म बताया आपने, बिल्कुल सही बोला, बोलो सही है। ESOP मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है क्या? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है बेटा ये। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब ये कि आप अपने एम्प्लॉयज को बोल रहे हो कि सुन, तू टिका रहा ना 3 साल तक कंपनी में, ऐसे 3 साल नहीं है, 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है। तू 3 साल अगर कंपनी में टिका रहा ना, सुन,
रमेश सुन, तू अगर 3 साल कंपनी में रह गया ना, तेरे को शेयर देंगे सस्ते में, 10 वाला 10 में ले जा, या 10 वाला 50 में ले जा। बाजार में तो 500 का मिलेगा, अभी 500 का मिल रहा है, 3 साल बाद तो देखना 1500 का मिलेगा। कई कंपनीज में एम्प्लॉइज को जितना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा ईसॉप से कमा लेते हैं वो लोग। अकाउंट्स में पढ़ भी लिया आपने, बहुत मजे की बात है। ईसॉप आप 2000 लोगों को ऑफर दे दो, उसको 200 की काउंटिंग में नहीं लेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और 40 लोगों को आपने ऑफर दे दिया, उसको 200 की गिनती में नहीं लेंगे। इनके अलावा सबको 200 की गिनती में लेंगे, जितने भी लोग आपके दिमाग में आए। पर ये 201 फाइनेंशियल ईयर में मजे की बात सुन लो, आपने 1 मार्च को 200 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दिया, बदकिस्मती देखो 10 मार्च तक सबने डिनाई कर दिया। 10 मार्च तक सबका जवाब आ गया नहीं चाहिए, वी डिनाई योर ऑफर, वी डोंट एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं बोला, अपने देसी लोग थे सब, नहीं चाहिए। हमने बोला चीक नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं चाहिए। एक शेयर नहीं बिका हमारा, 200 के 200 रिजेक्ट हो गए 10 मार्च तक। बोलो 11 मार्च को नए 200 लोगों को ऑफर दे पाऊंगा क्या? यस या नो टाइप करो जल्दी से, यस या नो टाइप कर दो प्यारे बच्चों। यस यस यस, नो नो यस। अरे बहुत बच्चों ने यस बोल दिया, मेजॉरिटी ने यस बोल दिया, एंड मेजॉरिटी इज रॉन्ग। एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर ही नहीं दे सकते, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। तो तुमने 1 मार्च को 200 लोगों को ऑफर दिया, 10 मार्च को सब डिनाई हो गए, तुम 11 मार्च को और 200 लोगों को ऑफर नहीं दे सकते। हाँ, क्या 1 अप्रैल को और 200 लोगों को ऑफर दे सकते हो? क्योंकि अब नया फाइनेंशियल ईयर आ गया। सर हमने एक ऑफर 28 मार्च को दिया और 31 मार्च को पैसे वैसे ले ला के और सब क्लोज कर दिया, 28, 29, 30, 31 खेल खत्म। फिर 4 अप्रैल को हम और एक 200 लोगों का ऑफर लेके आ गए, क्या हम ला सकते हैं? हाँ, तो 200 और 200 400 नहीं हो गए 15 दिन के इंटरवल में? 200 और 200 400 नहीं हो गए? अरे आशीष, ऊपर की सेटिंग रहने दो, मत करो। ये बच्चे जूम पे ही लॉगिन हो गए होंगे अब तो। हाँ, तो 400 नहीं होंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो चेंज हो गया है। समझ गए आप इस बात को? हाँ बोलो। आई एम रियली सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप टाइप कर दो आपका डाउट। एक फाइनेंशियल में वापस स्पेशल रेजोल्यूशन हाँ करना पड़ेगा ना भाई। आपने 50 लोगों को ऑफर दिया, फिर 6 महीने बाद फिर 50 लोगों को ऑफर दे रहे हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। जितनी बार शेयर ऑफर करोगे उतनी बार पास होगा। चलो नेक्स्ट, मिनिमम ऑफर पर पर्सन इज ₹20,000 फेस वैल्यू। ये एक और नया प्रॉब्लम है कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दे रहे हो, अच्छा कल आप लोग जब आए, सारे के सारे लोगों कह रहा हूं, तो अपनी बैटरी मोबाइल की फुल चार्ज करके लाएं। बैटरी बैंक, पावर बैंक अगर आपके पास हो तो वो साथ में ले आए। मोबाइल में डेटा नहीं हो तो रिचार्ज करवा के आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक ईयरफोन साथ में लेते आए। कुछ बच्चे अगर यहाँ बैठ के भी लॉगिन होना चाहेंगे तो हो पाएंगे, क्योंकि हमने रूम कैपेसिटी बढ़ा दी है। तो आप यहाँ बैठ कर के भी लॉगिन हो पाएंगे, बट शर्त एक ही है कि वो ईयरफोन का जैक लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर वॉइस इको हो जाएगी। ठीक है? अब जैसे वो पीछे बैठे बच्चे वो डाउट पूछते तो मुझ तक आवाज ही नहीं आती, तो वो भी टाइप कर सकते हैं फिर, तो मेरे लिए वो इजी हो जाएगा फिर। हाँ बोलो बेटा। हाँ,
अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तब नाम बताने की जरूरत नहीं है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किसको दे रहे हैं। हो सकता है तब तक आपके नाम फाइनलाइज ही नहीं हुए हों, तो आप सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन इस बात का पास कर लेते हैं कि हम एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाने वाले हैं और कितने शेयर का लाने वाले हैं वो जरूर बता दीजिए। किसको दे रहे हैं वो बताना जरूरी नहीं है, बता देंगे तो अच्छी बात है। सर QIB को कैसे पता चलता है कि कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है? बेटा वो 1 to 1 बात होती है ना। जैसे मैं कंपनी हूँ तो मैं इन्वेस्टर्स को ढूंढता रहता हूँ कि अरे कोई इन्वेस्टर है जो मेरे कंपनी में पैसे लगा देगा। तो मैं ऐसे कई लोग होते हैं जिनको बोल देता हूँ कि अरे यार कोई इन्वेस्टर हो अच्छा तो बताना मुझे। पापा मम्मी नहीं बोलते थे कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, बोलते रहते हैं मार्केट में वो। सिमिलरली यहाँ कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर भी क्या करते हैं कि बोलते रहते हैं कि यार इन्वेस्टर हो तो बताना, इन्वेस्टर हो तो बताना। ऐसे इन्वेस्टर भी बोलते रहते हैं कि कोई अच्छी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो बताना 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 वाले लोगों को बीच में कोई ना कोई ब्रोकर तो मिल ही जाता है, वो उनके आमने सामने सिटिंग करवा देते हैं। तो ऐसे QIB को पता चलता है बेटा। सर अगले फाइनेंशियल ईयर में 200 और चलेगा, फिर वो साथ में 800 हो जाएंगे आगे के मिला के। पर बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्राइवेट कंपनी ना तो ऑफर तो आप हजारों लोगों को दे दो, उससे दिक्कत नहीं है, बट आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ अगर आप पब्लिक कंपनी तो 200 हर साल ऑफर दे के और हर साल 200 मेंबर बढ़ाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसमें भी जॉइंट होल्डर को सिंगल काउंट किया जाएगा? नहीं बेटा ऐसा तो नहीं हो पाएगा। नहीं, एक तो जो फर्जी नामों से अंदर आए हैं उनको तो मैं जवाब नहीं दूंगा। मिनिमम ऑफर वाला QIB एंड ESOP पर भी लगेगा? हाँ जी उन पर भी लगेगा, सब पे लगेगा। मिनिमम 20,000 रुपए का ऑफर। बोलो रिवॉर्ड। हाँ ये जो रिकॉर्ड नेम बिफोर इनवाइटिंग का मतलब ये है कि जिनको आप ऑफर दे रहे हैं उनके नाम रिकॉर्ड पे ले लीजिए, ताकि कल को वो ऑफर किसी और को ट्रांसफर कर दें तो एटलीस्ट आपको पता तो चल जाए कि मैंने ऑफर तो इनको दिया था पर एक्सेप्ट करने तो ये भाई साहब आ गए, सर आपका नाम तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं। ऐसे अब कम से कम पर पर्सन 20,000 रुपए की फेस वैल्यू का ऑफर देना पड़ेगा। मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 20,000 रुपए की फेस वैल्यू का क्या मतलब निकलेगा? 2,000 शेयर। अरे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो 20,000 रुपए की फेस वैल्यू मतलब 2,000। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम से कम 2,000 शेयर का पर पर्सन दिया जाना चाहिए। सुनो, अगर ऐसे में एक शेयर की फेयर वैल्यू 10,000 रुपए है तो 2,000 इंटू 10,000 करके देखना, पता नहीं कितना ही हो जाएगा। 4 5 6 7 0 2,000 इंटू 10,000 20 करोड़ हो जाएगा कि 2 करोड़? 2 करोड़ हो जाएगा। मतलब इन्होंने बोला 20,000 की फेस वैल्यू का मिनिमम ऑफर दो, तो कम से कम 2,000 शेयर का ऑफर दो, और शेयर मुझे उस भाव पे इशू करना है जो रजिस्टर्ड वैल्यू ने सर्टिफाई करा है, उसने 10,000 रुपए सर्टिफाई करा है। तो एक बंदा कम से कम कितने पैसे लगाने वाला है? अब 2 करोड़। कहने का मतलब है ये 1 to 1 चल रहा है, तो बड़े बड़े डील होने चाहिए, इसमें 54 58 के शेयर आप नहीं बेच सकते हैं। तो सर मैक्सिमम क्या लिमिट है? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक में एडवर्टीजमेंट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सर हमने न्यूज़पेपर में नहीं छपवाया, खाली डायरेक्टर्स ने अपने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर डाला। डायरेक्टर ने अपने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया। अरे ये भी तो एडवर्टीजमेंट ही है, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि मेरा ट्वीट कौन कौन पढ़ लेगा। सर हमने तो एक ऑटो रिक्शा घुमा दिया शहर में, विशाल भंडारा।
फिर क्या होगा? तो आपको खुद को नहीं पता किस किसने सुन लिया। सर मान लो हम पब्लिक एडवर्टीजमेंट कर दें तो क्या बिगाड़ लोगे? तो इसको पब्लिक इशू मान लिया जाएगा, और अगर ये पब्लिक इशू मान लिया गया तो 26 से 41 तक के जो प्रोविजन हैं वो सब तुम पे लग जाएंगे। फिर लगेगा प्रोस्पेक्टस, और जो तुमने प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करा तो बैंड बजा देंगे उसके बाद, न केवल कंपनीज एक्ट बट आल्सो सेबी गाइडलाइंस। एक और पॉइंट रुक जाओ, नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑफर्स। दो दो ऑफर एक साथ बाजार में नहीं चला सकते आप। आपने 50 लोगों को ऑफर दिया, उनको बोला कि देख तू 1 महीने में जवाब दे देना, चाहिए कि नहीं चाहिए। ध्यान देना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आपने 50 लोगों को ऑफर दिया, उनको बोला 1 महीने में जवाब दे देना। 1 महीने छोड़ो, अभी 10 दिन ही निकले थे और आप 20 नए लोगों को ऑफर देना चाहते हैं कि यार इनका जवाब जब आएगा तब आएगा, एक और ऑफर अपन और 20 लोगों को दे देते हैं। ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये अलाउड नहीं है। वो जो पहले ऑफर दिया था, या तो उसमें आप अलॉटमेंट कर चुके हो, या वो लोग रिजेक्ट कर चुके हो, या आप ऑफर विड्रॉ कर चुके हो, मतलब वो फाइल बंद हो गई हो, फिर ही नई फाइल खुलेगी। सेम टाइप ऑफ शेयर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर ओवरलैप हो सकते हैं कि सर वो हमारा एक डिवेंचर का ऑफर अभी पेंडिंग है, इस बीच हम एक इक्विटी शेयर का ऑफर ले आए, तो वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, डाउट्स पूछने में प्रायोरिटी ऑनलाइन वालों को मिलेगी, सामने बैठे वालों को नहीं मिलेगी। पहले इनके सॉल्व करूंगा। सर प्राइवेट, सर ऐसे तो पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट आया है। अरे तो पब्लिक को बताना भी क्यों है? सपोज आपका बर्थडे है, एक बच्चे 4 बार लिख चुका सर मेरा बर्थडे, तो भाई कहाँ हूँ पार्टी लेने, आ जाऊं मैरियट में आज शाम। इसने मेरे को बोला कि सर आज शाम मैरियट में आ जाना, मैं हूँ और पापा मम्मी है और एक आप भी आ जाओ। और मैंने कहा कहाँ? इसने बोला JW मैरियट। तो मैं चला गया। तो फिर आप न्यूज़पेपर में थोड़ी छपवाओगे, आप बस मुझे बता दो क्योंकि मुझे बुलाना है। प्राइवेट प्लेसमेंट का यही तो मतलब है, जिसको बुलाना है उसको बता दो। थोड़ा धीरे धीरे टाइप करो, मैं पढ़ूं उसके पहले 4 नए डाउट मत टाइप करो। सर अगर प्राइवेट कंपनी एडवर्टीजमेंट देती है तो फिर वो पब्लिक इशू हो जाएगा, फिर तो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। सर कंपनी पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट एक साथ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल 50 शेयर का ऑफर चेक करेंगे कि मना किया है या अप्रूव कर दिया है। हाँ जी, जब वो क्लोज होगा तो सेम टाइप शेयर का नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ला पाओगे। सर कैन यू प्लीज सम अप द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इन ए सेंटेंस अगेन? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों को ऑफर दे सकते हैं, प्लस QIB प्लस ESOP। सर तो मैंने 20-20 लोगों को 10 बार ऑफर दिया एक ही फाइनेंशियल ईयर में, चलेगा, 200 ही हो रहे हैं। वो OIB समझा दो, नहीं अपने सिलेबस में नहीं बेटा वो। सर जो बल्क में खरीदते हैं, मान लो 20 के फेस वैल्यू ऊपर, तो हर बार प्राइवेट प्लेसमेंट थोड़ी मानेंगे। समझो आप शेयर इशू कैसे करोगे? 2 ही रास्ते हैं, 3 ही रास्ते हैं, मैंने बता दिए क्या रास्ते हैं। एक पब्लिक इशू, एक प्राइवेट प्लेसमेंट और एक बोनस और राइट इशू। इसके अलावा शेयर इशू करने का और कोई तरीका नहीं। अनविक अगर कर दिया ओवरलैप तो फिर आपने सेक्शन का वायलेशन करा, फिर आप पनिशेबल हैं। सर लास्ट पॉइंट फिर से बता दीजिए। एक ऑफर जब तक खत्म ना हो जाए, क्या हुआ कि बड़े भैया की सगाई हो गई, 3 महीने बाद उनकी शादी फिक्स हो गई, तो सगाई उनका ऑफर था और शादी हो गई तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर उनकी आज सगाई हुई, 3 महीने बाद शादी है, इस बात को 1 महीना निकल गया, उनकी शादी में अभी भी 2 महीने बाकी है,
और आप भी लिया है किसी को मिलाने पापा मम्मी से कि पापा मम्मी बड़े भैया की तो फाइल चालू हो गई, अब 2 महीने में वो बंद भी हो जाएगी, तो मेरी फाइल आज से चालू कर दो ना। चटैक। जब तक वो फाइल क्लोज नहीं होती है तब तक नई फाइल नहीं खुलेगी। प्लेसमेंट के बाद एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं क्या यार? पूछने के लिए कुछ भी पूछ लो, मतलब क्यों करूंगा मैं एडवर्टीजमेंट? कोई पर्पस तो हो। प्राइवेट प्लेस, भाई आपके घर पापा ने अंकल को फोन करा, पापा के दोस्त को कि आइए आज डिनर हमारे साथ करिए, उन्होंने कर लिया, अगले दिन आपने पेपर में छपवा दिया कि ये बेशरम कल मेरे खाना खा गया। क्यों करूं पब्लिक एडवर्टीजमेंट में? प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद भी क्यों करूंगा बेटा? पर्पसफुल क्वेश्चन पूछो, आस्क अ क्वेश्चन व्हिच मेक्स सेंस। ओहो, QIB बाद में अपने शेयर को मार्केट में बेच सकते हैं, कोई भी बेच सकता है बेटा। QIB क्या, अगर शेयर लिस्टेड है तो बाजार में बेच दो, अगर अनलिस्टेड है तो प्राइवेटली ट्रांसफर करो। सर अगर पहले जिनको ऑफर किया था वो आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा ही है ना। अगर आप किसी को ऑफर दें तो जब तक एक्सेप्ट ना हो ऑफर विड्रॉ हो सकता है क्या? हेलो, विड्रॉ कर लेना ऑफर। सर एक बार जो इन ऑफर और दे दिया है वापस दे सकते हैं क्या सेम लोगों को? हाँ, सेम लोगों को वापस दे सकते हैं, पर वो गिना जाएंगे दूसरी बारी, ध्यान रखना। तो सेम लोगों को ऑफर दे सकते हो कि पहले भी आपने ले लिए थे शेयर, आपने अप्रैल में शेयर लिए थे ना, हमको बहुत अच्छा लगा था, जुलाई में आप फिर ले लीजिए, ठीक है, दे दो वापस ऑफर। सेकेंड पॉइंट समझ नहीं आया। सेकेंड पॉइंट में साइज बताया है कि मिनिमम ऑफर साइज 20,000 रुपए की फेस वैल्यू होगी, बस, उससे बड़ा दे सकते हो। 50 मेंबर को इशू करने के बाद और 50 को इशू कर सकते हैं, हाँ, पहला ऑफर क्लोज होने के बाद। चलो ठीक है, ये तो हो गए सारे। हाँ बोलो बेटा, पूछो। अलग अलग अमाउंट के ऑफर भी दे सकते हैं कि मैं 4 लोगों को एक साथ ऑफर दिया, ए को बोला तो 2,000 शेयर ले ले, बी को बोला 4,000, ये बोल रहा है यार मेरे को 2,000 का ऑफर दिया और इनको 4,000 का, तो ये तो गलत बात हुई ना। बोले गलत नहीं है, हमारा उनके साथ वैसा रिलेशन है। किसी को तो सपरिवार पत्रिका दे दी, किसी को मिस्टर मिसेज दे दी, किसी को मिस्टर दे दी, तो मिस्टर वाला ऑब्जेक्शन नहीं लेगा कि इनको सपरिवार बुलाया? भाई मेरे उनसे वैसे रिलेशन है, वो लिफाफा भी ज्यादा का देते, तेरी हैसियत के हिसाब से हमने तेरे को ऑफर दिया। सर इसका निमोनिक बता दो। अरे छोड़ो, वो निमोनिक की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा वो। हाँ, 25 मार्च को हमने ऑफर दे दिया और वो ऑफर 15 अप्रैल तक खुला रहा, तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में गिना जाएगा? जहां दिया था उस फाइनेंशियल ईयर में। नहीं, लैप्स तो कोई भी ऑफर तब होता है जो हमने ऑफर में बताया। तो हमने ऑफर देते समय लिख दिया था कि 10 दिन में जवाब देना, 15 दिन में जवाब देना, 30 दिन में जवाब देना, और कंपनीज एक्ट ने भी एक टाइम लिमिट बताई है। नहीं तो आप तो बोले 6 साल में जवाब दे देना, आपने जो टाइम लिमिट बताई है तब तक वो रिप्लाई नहीं करें तो लैप्स हो जाएगा। कंपनी इन्वेस्टर डायरेक्ट कांटेक्ट करें हम कि किसी के थ्रू? अगर आपको बंदा डायरेक्ट मिल जाए, क्या मुझे अपनी कार बेचनी है, मैंने ऐसे ही बातों बातों में आपसे ऐसी बात चल रही थी और घर पे सब ठीक है कैसा है, तो आपने बातों बातों में बोला आपको कार खरीदनी, मैंने बोला अरे मैं बेच रहा हूँ, आपने बोला अरे वाह क्या बात है, तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। लेकिन मुझे आप मिल नहीं रहे थे, तो मैं कार देखो, नहीं कार्स 24, अभी एक कार बेची मैंने कार्स 24 पे, एंड सच अ स्मूथ प्रोसेस, आई मस्ट अप्रिशिएट देम। लाइफ में कुछ ही अच्छी चीजें होती मेरे साथ, सबको ऐसे ही लगता है, खैर मुझे नहीं, सबको ह्यूमन टेंडेंसी है।
कि मेरी जिंदगी में सर अच्छी चीजें बहुत कम होती, क्या बताऊं। एक तो आप लोग हमारी जिंदगी में, इससे खराब कुछ हो सकता है हमारे लिए, बताओ। कार्स 24 पे इतनी स्मूथ और बढ़िया कार बिकी, में क्या बताऊं, मतलब मजा आ गया मुझे। मैंने कोशिश करी इधर उधर यहाँ वहां में कार बेचना कार बेचना कार बेचना है। एक लोकल ब्रोकर को भी बोला, बहुत बेकार कीमत लगा रहे थे और टर्म्स एंड कंडीशंस भी अच्छे नहीं थे उनके। काश 24 पे मैंने संडे को आफ्टरनून को बोला, 1 घंटे में तो आदमी आ गया, इंस्पेक्शन करके चला गया। क्या इंस्पेक्शन करा है, मतलब सीआईडी टाइप का कार का इंस्पेक्शन करा उसने। एक एक चीज उसको ये भी मालूम है कि कौन सा बॉडी पार्ट को दोबारा रीपेंट करा है आपने, मेरे कुछ बताना ही नहीं पड़ा, सारी पोल उसी ने खोल दी। यहाँ डेंट है, यहाँ पेंट है, ये इंजन है, ये इसमें ऐसा है, इसमें फला है, इसमें ढिमका। हमने कहा बढ़िया। और वो उसने अपलोड कर दी उसके पोर्टल पे, वहां ऑक्शन हो गया। अगले दिन कार बिक गई। सुबह उठा के ले गया कार, वो जब तक उसकी गाड़ी की गोडाउन पे पहुंचा, अकाउंट में पैसा आ गया, प्राइस भी अच्छी मिल गई। सर उन्होंने पैसे दिए आपको एडवर्टीजमेंट करने के? नहीं, वो अच्छे हैं तो मैंने अच्छा कहा। तो बेटा आप प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए बंदा खुद भी ढूंढ सकते हो और किसी ब्रोकर के थ्रू भी ढूंढ सकते हो, वो तो अब आपके ऊपर है इन्वेस्टर कहां से लाओगे। वैसे बाजार में ढेरों ब्रोकर अवेलेबल हैं इसको लेकर। ऑफर तो बेटा अपन ऑफर की सारी शर्तें लिख के भेजते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि मैंने ऑफर कुछ तो भी दे दिया और वो बोल रहा है इतने सारे तो हम नहीं लेंगे। बात पहले ही हो जाती है, ऑफर उतना ही देते हैं, उससे पहले ही बात हो गई कितने पैसे लगाएगा। इन प्रिंसिपल जब बातें डिसाइड हो जाती है तो फिर फॉर्मेलिटी करने के लिए हम ऑफर लेटर भेजते हैं। ऐसा नहीं करे यार आपने क्या 2000 का ऑफर दे दिया, मेरे को 4000 लेने थे। बात पहले ही हो जाती है। अगली स्लाइड पे वो बता दूं इनको, निमोनिक गर्लफ्रेंड की रिक्वायरमेंट के रिकॉर्ड साल में एक बार पापा को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अरे वो ऐसे ही याद हो जाएगा, इस स्लाइड में निमोनिक की जरूरत नहीं है, बच्चा पीछे पड़ा है इसलिए दिखा दिया मैंने। GF रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड, 1P डिस्क्लोज। सर MCQ के लिए कैसे प्रिपेयर करें, थोड़ा क्लू दो। बहुत आसान है, मेरे नोट्स लो, उसका एक सेक्शन पढ़ो, फिर नोट्स बंद कर दो, फिर उसको लिख के देखो या बोल के देखो। 2-2.5 घंटे बैठ के और नोट्स को पढ़ लो, हर सेक्शन को 3-3 बार, फिर नोट्स बंद कर दो, फिर 2 दोस्त आमने सामने बैठ जाओ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तू बोल सेक्शन 2 क्या था, मैं बोलता हूँ 3 क्या था, तू बोल 4 क्या था, मैं बोलता हूँ 5 क्या था, तू बोल 6 क्या था, मैं बोलता हूँ 7 क्या था। चलते फिरते उठते बैठते बोलते रहो एक दूसरे से, ऑडियो सुनो। बेटा तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? पढ़ाई कर लो। ठीक है सर, ये निमोनिक इधर कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ देखना पड़ेगा। वो मैं कह रहा हूँ इसका निमोनिक उतना अच्छा काम नहीं आएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये गिव नॉन ट्रांसफरेबल ऑफर है, फिर F फॉर फाइल है, फिर रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट ये टाइटल है, फिर रिकॉर्ड्स है तो ये रिकॉर्ड लिखा है। साल में एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो साल में एक बार। तो सर पापा तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आए इसमें, अब वो ढूंढो आप कहाँ हैं, आपको दिख रहे हैं पापा, मिल जाएंगे वो भी। इसलिए निमोनिक अच्छा नहीं था, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा था। सर स्टडी मटेरियल भी पढ़ ले क्या? हाँ हाँ, आप काफी फुर्सत में दिख रहे हैं। मेरे नोट्स पढ़िए, मेरे ऑडियो सुनिए, मेरी स्लाइड्स पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नोट्स हैं छपे हुए वाले, फिर मेरी स्लाइड्स और ऑडियो, फिर जैसे आपको टाइम मिले स्टडी मटेरियल भी पढ़ लो। आप बोलो तो मैं 1-2 ऑथर की बुक भी रेफर कर देता हूँ। नहीं पढ़ पाओगे बेटा, फालतू सवाल पूछ के अपनी इज्जत बढ़ाने में क्यों लगे हो। सर स्लाइड कहाँ से मिलेगी? ओ वो तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं आपको, वो सीक्रेट है ना। सर टाइम हो गया, ये हमारी टाइम कीपर है।
रोज याद दिला दीजिए, टाइम हो गया बेटा, मेरे पहले वाले लेक्चर्स में भी याद दिला दिया करो ताकि मेरा लेक्चर टाइम पे लग जाए। इसका नंबर ले लेता हूँ मैं, इसको फोन कर दिया करूँगा कि बेटा सर को बोलना टाइम हो गया है। चलो जी, तो काफी आज के लिए इतना, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बात कौन कौन कर रहे थे उनकी फोटो वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। आया फोटो आया, आहा हा, दिखाऊंगा दिखाऊंगा। चलो ओके बाय। फोटो अभी देखना है? अरे यार, है ना बेटा? ये देखिए, यही है वो शख्स जो बातें करता हुआ पाया गया है। बेटा मत किया करो ना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि कृपया बातें ना करें।